अगली खबर का रुख करते हैं। नीमच में आयोजित रोजगार दिवस कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि हमने प्रदेश की लाडली बहनों के लिए प्रदेश का खजाना खोल दिया है। अब प्रदेश की बहनों को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लाडली बहना योजना से प्रदेश की महिलाएं सशक्त बनेंगी। देखिए, मेरे लिए बेटी, कन्या, बहन और मां, तीनों में एक ही रूप दिखता है, केवल देवी का स्वरूप, केवल देवी का स्वरूप। वो दुर्गा है, वो लक्ष्मी है, वो सरस्वती है। और मन में एक संकल्प है मेरे कि हमारी जो गरीब बहनाएं हैं, हमारी निम्न मध्यम वर्गीय बहनाएं हैं, और मैं बहनों में कोई भेद नहीं करता। बहन कौन जाति की है, कौन पंथ की है, ये मैं कभी नहीं सोचता। अरे बहना तो बहना होती है, बहन तो केवल बहन होती है। और इसलिए मुझे आनंद है, प्रसन्नता है। कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन होगा मेरी बहनों, तब जब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के फार्म भरे जाएंगे, आवेदन भरे जाएंगे। यहां कलेक्टर, कमिश्नर, अधिकारी, जिले का पूरा प्रशासन है। मैंने कोशिश किया मेरी बहन, देखो ये योजना कोई कर्मकांड नहीं है। बहुत दिनों से मेरे मन में एक दर्द था, एक पीड़ा थी, बचपन से पीड़ा थी। और वो पीड़ा इस बात की थी कि हमारे यहां बेटा और बेटी में भेद होता है। बेटे को ज्यादा लाड़ और बेटी को कम प्यार। ये मैंने अपनी आंखों से अपने गांव में देखा है, अपने परिवारों में देखा है। बेटा पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाए, बधाइयां गाई जाए। हमारे यहां पहले हवाई फायर होते थे, बेटा हुआ जरा बंदूक लाओ और दनादन फायर। और बेटी आ गई तो मां का चेहरा भी बिगड़ जाता था। बेटा बेटी में यह भेद क्यों? इस देश में जहां हमने देवियों की पूजा की है, हम वो हैं जो कहते रहे हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान वही निवास करेंगे जहां मां, बहन और बेटी को इज्जत और मान सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। हम कहते तो ये थे, लेकिन करते क्या थे? बेटियों के साथ भेदभाव, बहनों के साथ भेदभाव। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, अपने मित्रों से कहना चाहता हूं, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन हमने स्त्री को दूसरे दर्जे की नागरिक बना के छोड़ दिया था। कई बार अन्य, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन अधिकतर जगह मैं देखता था, बचपन में भी देखता था कि सबको खिला के बचा खुचा खाएगी तो घर की मालकिन खाएगी। सबका ध्यान रखना उसका काम था, लेकिन उसका कौन ध्यान रखेगा भाई? उसका कौन ध्यान रखेगा? और इसी वेदना से, इसी तकलीफ से मैं बचपन से पीड़ित था। मन में तकलीफ होती थी और तब मैं सोचता था, मैं भाइयों से कह रहा हूं, तब मैं सोचता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी दोनों बराबर माने जाए।